Hello students, today I am taking subject English and in English we will take the grammar part direct and indirect speech. So first one we should know that what is direct and indirect speech. Always we remember that the words spoken by a person can be reported in two ways. जब भी एक person कुछ words बोलता है तो उसके two ways कहलाते हैं, या तो वो direct speech में बोलेगा या indirect. So, when we quote the exact words spoken by a person, we call it direct speech. जब जिस तरह से पर्सन ने बोला है हम उसी वर्ड्स को एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलते हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच. वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच. सो वी कैन टेक एग्जाम्पल दैट सोहन सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल. यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है. सोहन ने मोहन से कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ. ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है. बट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय सोहन आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास, बट व्हेन वी गिव द सब्सटेंसेस ऑफ व्हाट मोहन सेड इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम इसके सब्सटेंसेस में जाते हैं कि सोहन ने एग्जैक्टली क्या कहा, वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच. सो सोहन टोल्ड टू मोहन दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल. यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. अब यहाँ पर फर्स्ट वन रूल फॉलो करने के पहले आप ये रूल्स देखिए कि ऐसे जो ये सेंटेंस है इसमें सोहन सेड टू मोहन क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल क्या है. सो रिपोर्टिंग क्लॉज एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? सो फर्स्ट वन वी शुड नो दैट व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लॉज. Sohan told Mohan that he was going to school. The words which generally comes more the inverted commas are called the reporting clause. मतलब जो ये reported verb जो है, reporting जो clause है, वो inverted comma के just पहले वाला जो sentence होता है वो होता है. Sohan said to Mohan. Sohan said to Mohan and the verb said is called the reporting verb. अब जो सोहन सेड टू मोहन जो सेंटेंस है इसमें सेड जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब. एंड द वर्ड्स स्पोकन बाय सोहन एंड पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच. आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि जैसे हमने देखा सोहन सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल, हमने इस सेंटेंस को देखा. सो सोहन टू मोहन, ये जो सोहन सेड टू मोहन जो वर्ड है ये रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाएगा, और इसमें जो सेड वर्ब है वो क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब. और जो लास्ट में जो वर्ड्स है जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच. अब इनके कुछ रूल्स होते हैं. क्या रूल्स हैं? रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है तो इसके कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे. फर्स्ट वन, हमें क्या रूल याद रखना है? In the indirect speech, no inverted commas are used. इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं होता है. जैसे यहाँ पर दिया है सोहन सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर जो सोहन सेड टू मोहन के बाद जस्ट कॉमा लगा है, देन आई एम गोइंग टू स्कूल डबल इन्वर्टेड कॉमा है. तो जब भी हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होंगे. Second one, the conjunctions that, if, whether, etc. are generally used after the reporting verb. अब हमें पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सोहन सेड टू मोहन. इसके जस्ट बाद हमें क्या लगाना है? कंजंक्शन वर्ड यूज करना है. एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. जब भी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड यूज होगा उसे हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे. देन द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज. अब रिपोर्टिंग वर्ब की कभी भी टेंस चेंज नहीं होती. जैसे सोहन सैड है तो सैड ही रहेगा, सोहन आस्क्ड है तो आस्क्ड ही रहेगा. सो वी हैव टू रूल अबाउट चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब यहाँ पर हमें पता है कि देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सो प्रोनाउन के लिए भी इसमें कुछ रूल्स होते हैं. जैसे द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस, आर यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हैं तो इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज रिकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. अब हमें किसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग. जैसे यहाँ पर क्या दिया था? सोहन सेड टू मोहन आई एम,
सोहन ने मोहन से कहा। तो यहाँ हियर आई जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है? सोहन के लिए। सो वी हैव टू यूज हियर according to the subject of reporting verb. Then second one, the pronouns of the second person you, your, yourself in the reported speech change according to the object of the reporting verb. और जो ये pronoun second person है जैसे you, your, yourself, ये सब reporting verb के according change होगा. The pronoun of the third person do not change. यदि pronoun third person पर है तो कभी change नहीं होगा. So the fourth one rule, that is चेंजेस इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, टाइम, ऑक्सिलरीज एटसेट्रा. मतलब अब हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा जो नियरनेस शो करेंगे, टाइम शो करेंगे और ऑक्सिलरीज के लिए. जैसे डायरेक्ट सेंटेंस में यदि आपको दिस वर्ड दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें दिस को किस में चेंज करना होगा? दैट में. सो जैसे दीज दिया है डायरेक्ट सेंटेंस में THE वर्ड्स दिया है. सो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दोज. जैसे आई लाइक दीज बुक्स, तो ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्ड दोज बुक्स. यदि डायरेक्ट में नाउ दिया है तो देन इट विल चेंज इनटू देन. डायरेक्ट में यदि हियर वर्ड दिया है सो इट विल चेंज इनटू देयर. देन डायरेक्ट सेंटेंस में ये जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुडे, सो टुडे विल बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट, दैट इज दैट डे. Tomorrow will be changed into indirect, the next day. Yesterday will be changed the previous day. Last night will be changed the previous night. Can will be changed could. May change into might. Shall change into should. Will changes into would. Ago यदि टाइम उन्होंने शो दिया है डायरेक्ट सेंटेंस में सो इट विल चेंज इनटू बिफोर. देन यदि उन्होंने डायरेक्ट सेंटेंस में जस्ट वर्ड दिया है सो इट विल बी चेंज इनटू देन. यदि डायरेक्ट सेंटेंस में कम वर्ड दिया है सो इट विल बी चेंज इनटू गो. कम गो में चेंज कैसे होगा? जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आई कमिंग इन स्कूल. देन इस जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल. दस चेंजेस इनटू सो. सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. जैसे दीज का दैट होगा, दीज दोज, नाउ इट विल चेंज इन देन, हियर देयर, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड, अगो बिफोर, जस्ट देन, कम गो, thus so. So you should write in your notebook also. Then fifth one rule is changes into tense. हमने एक्टिव टेंस जो है क्लासेस में पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना होगा. जैसे इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो वो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा. जैसे सतीश सेज I am flying a kite. So it will change into indirect. Satish says, only we have to use joining words. हमें क्या करना है? Joining words use करना है. जैसे Satish says that he is flying a kite. Then Satish will say, I want a glass of milk. अब ये क्या है? Future tense है तो it will never change. तो क्या हो जाएगा? Satish will say that he wants a glass of milk. Okay, so if the reporting verb is in the past tense, अब यदि मान लीजिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में ना होते हुए पास्ट टेंस में है, सो वी विल चेंज रिपोर्टेड स्पीच एज फॉलोज. किस तरह से चेंज करेंगे? जैसे डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में दिया है सो इट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट. बिकॉज सिंपल प्रेजेंट में हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा. सो वी शुड रिमेंबर दैट इफ डायरेक्ट स्पीच इज द सिंपल प्रेजेंट सो इट विल बी चेंज इनटू सिंपल पास्ट. इफ डायरेक्ट स्पीच इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव it will be changed into past progressive. Progressive other name we can say continuous.
because we know that in present continuous tense we will always use helping verb am, is, are, and then verb fourth that is write that. write का क्या हो जाएगा verb fourth writing. और पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज वर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट इज वॉज राइटिंग वर राइटिंग. देन थर्ड वन, यदि हमें डायरेक्ट स्पीच जो वर्ड सेंटेंस दिया है उसका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है सो इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज करते हैं. देन परफेक्ट कोई सा भी हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वी शुड यूज वर्ब थर्ड दैट इज रिटन. सो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में क्या होगा ओनली वन हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड एंड वर्ब थर्ड. इफ वी हैव टू गिव डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस सिंपल पास्ट, यदि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो चेंज होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो वो सिंपल पास्ट में होगा. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है तो पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में होगा. एंड पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो वो चेंज किस में होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो इफ द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेशंस अ हिस्टोरिकल फैक्ट. अब हमें इनके अलावा कुछ और भी बातें याद रखनी होगी कि यदि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि वो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट एक्सप्रेस कर रहा है या यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस कर रहा है या हैबिचुअल फैक्ट जो हमारी हैबिट में है. देन द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच विल नॉट चेंज. तो इस तरह के जो सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट तो ये चेंज नहीं होते हैं. जैसे डायरेक्ट स्पीच में कहा गया है ही सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब सबसे पहले हमें इसमें ये आइडेंटिफाई करना होगा वेयर इज रिपोर्टेड वर्ब. तो यहाँ पर जो ही सैड इसमें सैड जो वर्ब है वो कौन सी है रिपोर्टेड वर्ब है और जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है. तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है ना कि रिपोर्टेड वर्ब को. सो क्या हो जाएगा अब हमें फर्स्ट वन कॉमा रिमूव करना है देन सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है और लास्ट में फुल स्टॉप यूज करना है. सो फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होगा इसका कैपिटल होगा ही सैड. अब हमने ज्वाइनिंग वर्ड क्या यूज किया दैट. He said that honesty is the best policy. It will never change in according to any tense. अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है कि कौन सा टेंस का है क्या है क्योंकि ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है एक फैक्ट एक्सप्रेस कर रहा है कि ऑनेस्टी हमेशा क्या होती है बेस्ट पॉलिसी होती है. तो इसे हम कभी चेंज नहीं करेंगे. देन सेकेंड ही सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट. सभी को पता है सन जो है वो कहाँ राइज होता है ईस्ट में. सो ये क्या है एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये कभी इट विल नॉट चेंज, ये कभी नेवर चेंज नहीं होगा. सो ही सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग वर्ड यूज करना है फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेना है एंड पूरे सेंटेंस को एज इट इज लिखना है. देन राकेश सेड आई एम एन अर्ली राइजर. ये उसकी क्या है हैबिचुअल फैक्ट है कि वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाता है. तो अभी हमने देखा कि ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल फैक्ट सो इट विल नेवर चेंज. सो क्या हो जाएगा राकेश सैड दैट. अब यहाँ पर राकेश के बारे में बात हो रही है तो राकेश सैड दैट ही इज एन अर्ली राइजर. वो क्या है अर्ली राइजर है. So in next video we will read about imperative, negative and interrogative sentence, how to change direct to indirect.